डियर स्टूडेंट नमस्कार। सामाजिक विज्ञान का अध्याय 9 चल रहा है, भारतीय कृषि। इसका मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। हमने ऋतु के आधार पर देखा कि भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जाए। रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसलें और विविध रूपों के आधार पर खाद्यान्न फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं, बागानी फसलें हैं, उद्यान फसलें हैं। तो ये बांटा है। तो हम पढ़ रहे हैं खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं गेहूं की जो फसल है उसको मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल। तो बच्चों, चावल है ना, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यानी कि भारत की 75 जनसंख्या चावल खाती है। तो हम देख लेते हैं चावल क्या है कि इसके बारे में। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इसी कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय भागों में बोई जाती है। उष्ण कटिबंधीय भागों में मतलब होता है कि थोड़ा गर्मी है, वहां पर ये बोई जाती है। इस फसल के लिए यानी कि चावल का जो पौधा है उष्ण कटिबंधीय पौधा है और भारत के अधिकांश भागों में बोई जाती है। तो चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। हम देखेंगे तापमान, तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए चावल की फसल के तापमान चाहिए। और जहाँ 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है वहां पर चावल की खेती की जाती है। अगर यदि यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो नदी घाटी के क्षेत्रों की चिकनी दोमट मिट्टी और कांस की मिट्टी उपयुक्त होती है इसके लिए। नदी घाटी क्षेत्र की चिकनी दोमट मिट्टी और घास की मिट्टी उपयुक्त होती है। अब अगर इसकी किस्म की बात करें, वेराइटी की, तो भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें बोई जाती है। अमन, ओस, बोरो। अमन, ओस, बोरो। अब ध्यान रखना, अमन, ओस, बोरो किसकी मुख्य किस्म है? तो आपका जवाब होगा चावल, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बेटा एक बार कि अमन, ओस, बोरो चावल की 3 किस्मों के नाम लिखी है। तो बच्चों ने बोसो ने किया, बोसो ने नहीं किया, परंतु आप ध्यान रखना कि अमन, ओस, बोरो चावल की किस्म है। तो अमन है वो मानसून कालीन यानी कि बरसात के मौसम में, ओस है शीतकालीन और बोरो जो ग्रीष्मकालीन। यानी कि इनके अलग अलग जो किस्म है वो अलग अलग मौसम में हो जाती है। जैसे अमन है मानसून कालीन है, बरसात के मौसम में होती है। ओस है वो शीतकालीन में होती है और बोरो ग्रीष्मकालीन मौसम में होती है। को पैदा किया जाता है। यदि भी देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में होता है। इसी कारण से खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा जाता है। यदि भी तो 86% जो उत्पादन है अमन का होता है कि भारत में 86% जो फसल है वो अमन किस्म के चावल होता है और इसलिए इसे खरीफ की फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। देश में चावल के उत्पादन का 90% भाग ये 3-4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है, बिहार, तमिलनाडु, इनमें हो जाता है। यानी कि इन तो बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता है, चावल की खेती की जाती है। तो कौन कौन से साहब? पश्चिम बंगाल ये देश का 15.22% चावल उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश ये 14.3% चावल का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश 11.78% चावल का उत्पादन करता है। उड़ीसा 9.2% चावल का उत्पादन करता है। बिहार 8.0% चावल का उत्पादन करता है। तमिलनाडु 8.2% चावल का उत्पादन करता है तथा अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें भी चावल का उत्पादन होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में सिंचाई के माध्यम से अल्प मात्रा में किया जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में से गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा और बूंदी में सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। अगर देखें, अगर उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश है
भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। तो बच्चों ये हो गया आपके चावल के बारे में कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। अब मैप में देख लेते हैं, मैप में बाद में देखेंगे। तो देखिए मक्का, मक्का जो है ये खाद्यान्न फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल भी है। तो ऐसी कौन सी फसल है जो खाद्यान्न के साथ साथ औद्योगिक फसल है? तो वो है मक्का, जो स्टार्च और ग्लूकोज के निर्माण में वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। जो स्टार्च है, ग्लूकोज है, इन्हें ग्लूकोज है, बिस्कुट विस्कुट के ऐसे पैकेट बनते हैं, तो निर्माण में वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। साथ ही चारे तथा खाद्यान्न के रूप में उपयोग में ली जाती है। भाई मक्का को जो पशु हैं उनके लिए चारे के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। भारत में उत्पत्ति की जाने वाली चावल के बाद दूसरी खरीफ की फसल है, जिसे 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। यानी कि जब पुर्तगाली आए भारत में तो उनके साथ तो मक्का के बीज लेके आए और वो लोग ये पुर्तगाल से मक्का को लेकर आए थे। अगर हम इसका मक्के का लिए जो भौतिक दिशाएं अगर देखें तो मक्का के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। उसमें ये मक्का के लिए ये भौतिक दिशाएं ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान इसलिए अच्छा है। जहाँ 50 से 75 डिग्री 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर मक्का की अच्छी पैदावार होती है। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो या पर्याप्त मात्रा में जल निकास हो जाता हो, तो वहाँ पर मक्का की बहुत जोरदार खेती होती है। इसके अलावा अगर हम उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, पंजाब में उत्पादित की जाती है। तो देश का 60% अगर मक्के की बात करते हैं देश का, तो ये आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये कर्नाटक में हो। इनमें देश का 60% मक्के का उत्पादन होता है। देखिए भारत का आंध्र प्रदेश में 19.3% उत्पादन होता है। कर्नाटक की बात करें 16.78% उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मक्के का उत्पादन 10.34% है देश का। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का 10% मक्का उत्पादन करता है। गुजरात की देखें तो गुजरात में 7% मक्का का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश और पंजाब में ये मक्का उत्पादित की जाती है। अगर राजस्थान में मक्का उत्पादक की बात करें जिले की, तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में किया जाता है। भारत मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 10वां बड़ा देश है, परंतु इस फसल का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता। विश्व में सबसे ज्यादा मक्का अमेरिका में होती है, यूएसए में, क्योंकि वहाँ पर सूर को पाला जाता है। सबसे ज्यादा मक्का अगर सबसे ज्यादा उत्पादन मक्के का तो यूएसए में होता है। तो ये जो है राजस्थान तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मक्के का उत्पादन किया जाता है और भारत में उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 10वां स्थान है। अब देखते हैं, परंतु इस फसल को उत्पादन कम होने के कारण इसे निर्यात नहीं किया जाता। अब इसलिए अगर बात करें मिट्टी की, नाइट्रोजन की गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो, यानी कि इसकी जड़ें गलन से पौधा नष्ट हो जाता है, तो इसके लिए ढालू भूमि, अगर ढालू भूमि हो तो बहुत अच्छी मक्का उत्पादन होता है। अब बाजरे की बात करें, बाजरा, इस फसल को चारा से रखा जाए दोनों के लिए उत्पादित किया जाता है। ये जो फसल है बाजरे की, ये चारा के लिए भी की जाती है तो बाजरे खाद्यान्न के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, दोनों ही है। बाजरे की खेती गर्मता शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। यानी कि बाजरा की जो खेती है वो खरीफ की फसल है, बाजरा जून से अक्टूबर के मध्य में की जाती है
ये खरीफ की फसल है। तापमान की बात करें तो इसमें जो है इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना चाहिए। वर्षा की तो वर्षा इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर 40 से 60 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है बाजरे की खेती कर सकते हैं। अगर मिट्टी देखिए हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भागों में बोया जाता है। अगर मिट्टी हल्की हो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो तो बाजरे की खेती अच्छी होती है। अगर बाजरे के उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो देश में कुल बाजरे का उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है बाजरे में। कि सुना जाए बाजरे के उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन सा है तो राजस्थान अपना राज्य। राजस्थान, महाराष्ट्र, इधर से गुजरात, उत्तर प्रदेश, शेष भाग और निर्भागों में भी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, पंजाब में भी किया जाता है। देखिए बच्चों हम देखते हैं कि राजस्थान में देश का 42% बाजरा उत्पादन होता है। ठीक है, ये एकमात्र राज्य। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ 20% देश का 20% बाजरे का उत्पादन होता है। और तीसरा है गुजरात जहाँ 12.5% बाजरे का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 11%। शेष भागों में अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनमें पंजाब में भी बाजरे का खेती की जाती है, बाजरे का उत्पादन होता है। अगर राजस्थान में बाजरे का जिन मुख्य जिले हैं उनमें देखिए बहुत सारे जिले हैं राजस्थान में बाजरे का उत्पादन। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालौर जिलों में भी किया जाता है। भारत का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। बाजरे में भारत का उत्पादन की दृष्टि से कैसे स्थान है, प्रथम स्थान है। अब बच्चों देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि तीन आप हो गई, चावल हो गए, मक्का हो गई और बाजरा हो गया। तो ये है, अब इसको मैप में देख लेते हैं। देखो चावलों की दो किस्म है, 3 किस्म है, अमन और बोरो। अमन है जो सबसे ज्यादा बोई जाती है क्योंकि ये इसी 86% भूभाग में बोई जाती है और ये इस वजह से खरीफ की फसल है। देखिए हम चावल की देखते हैं कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। देखिए देखो सबसे पहले चावल उत्पादक क्षेत्र यहाँ है, चावल उत्पादक राज्य। तो ये है चावल का उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं, उसको मैं आपको मैप पे बता देता हूँ। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो बच्चों ये पश्चिम बंगाल है, ये पूरा पश्चिम बंगाल। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। ये फिर है उत्तर प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पर ही जो ये भूभाग है यूपी है, यूपी, ये यूपी।
यूपी वाला है, नहीं यूपी ने उत्तर प्रदेश। इसके बाद में उड़ीसा। तो बच्चों ये इस जगह पे इसके सटीक आंध्र तेलंगाना के सटीक ये उड़ीसा है। एक तेलंगाना इधर यहाँ से बता ऊपर बना देता हूँ मैं इसको, ये उड़ीसा है बच्चों, यहाँ उड़ीसा। फिर आ जाइए बिहार। तो ये बच्चों ये यहाँ का वाला हिस्सा है, ये ऐसे कैसे ये बिहार वाला हिस्सा है, बिहार, ये बिहार है यहाँ। फिर देखते हैं, तो ये सब बिहार हो गया। तमिलनाडु, ये बच्चों ये पूरा पूरा यहाँ नीचे तक तमिलनाडु, यहाँ से ये नीचे वाला हिस्सा पूरा पूरा ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। फिर इसके बाद में है अन्य राज्य में मध्य प्रदेश है साहब, ये एमपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश इसकी सटीक है, एमपी की सटीक है मध्य प्रदेश। और आसाम, यहाँ पर ही बच्चों आसाम है इस जगह पे, ये आसाम है, ये आसाम, आसाम। छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश की सटीक कैसे कैसे ये इस जगह पे छत्तीसगढ़ है, गढ़ी छत्तीसगढ़ है साहब, बताओ। फिर झारखंड, इसके सटीक है झारखंड, झारखंड हो गया यहाँ पर, झारखंड, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समीप झारखंड। महाराष्ट्र की बात करें तो गुजरात से सटीक है महाराष्ट्र है यहाँ पर, ये महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। पंजाब की बात करें तो बच्चों ये पंजाब है यहाँ पर, राजस्थान के ऊपर है पंजाब, ये पंजाब। और इसके बाद में तो इन राज्यों में ये चावल उत्पादक, क्योंकि ये थोड़ा मोस्ट है, इसलिए वजह से अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में चावल उत्पादन होता है। अब देखिए उधर अगर इसकी बात करें मक्का की, तो मक्का है साहब आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश ये वही गया आपके। उसके बाद में कर्नाटका, कर्नाटक ये राम बच्चे यहाँ पर, ये बीच में कर्नाटक ही है, बीच में कर्नाटक के हैं। राजस्थान ये हो ही गया, राजस्थान यहाँ पर, राजस्थान है सही बच्चों, राजस्थान ही है। उत्तर प्रदेश हो गया ये यूपी वाला एरिया। गुजरात बच्चों, गुजरात यहाँ मक्का, इसमें भी मक्का होती है, गुजरात ही गुजरात वाला हिस्सा है ये गुजरात। मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गई, ये पंजाब हो गया, ये हो गया आपके। इसके अलावा अगर बाजरे की देखते हैं हम, तो बाजरा उत्पादक हैं, देखो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, आपने राजस्थान में 42% 42 राजस्थान हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर गुजरात है, गुजरात। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तो ये यूपी वाला हिस्सा। तो अन्य आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हो गया, इसके सटीक है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तो ये कि तेलंगाना भी है इसमें करो। आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश है, एमपी, फिर कर्नाटक, फिर पंजाब, इनमें उत्पादन होता है। तो राजस्थान में प्रथम स्थान है इसका, बाजरे में 40% होता है। तो ये आपको ये यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो ये राजस्थान में देखो बच्चों, राजस्थान में जो है, क्योंकि राजस्थान, भारत और विश्व, तीन जगह का मैप पूछे जाते हैं। आपके मैप है, आपके 6 नंबर का मैप आता है आपके। तो चावल उत्पादक क्षेत्र है, तो मक्का उत्पादक क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम करते हैं राजस्थान की बात। तो राजस्थान देखो, ये राजस्थान, चलो ऐसे बनेगा नहीं, इसको थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ ले जाऊँ। राजस्थान है, तो इसमें चावल ला के देखते हैं चावल। तो चावल देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में सिंचाई के माध्यम से चावल उत्पादन होता है। तो गंगानगर की बात करते हैं बच्चे, तो गंगानगर ही यहाँ पर है।
टुपोला ऐसा गंगानगर है, जी4 गंगानगर और एच4 हनुमानगढ़। ये देखो ये हनुमानगढ़ गंगानगर। कोटा की बात करते थे, कोटा यहाँ पर इस जगह पे बच्चों, ये कोटा, ये कोटा, कोटा। और बूंदी की बात करें तो बूंदी इसके साथ यहीं से ही है, यहाँ पर ये ऊपर ये बूंदी है, यहाँ ये बूंदी है, बूंदी है यहाँ पर। तो ये सिंचाई के माध्यम से यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में चावल उत्पादन होता है। अब देखिए इसके अलावा हम अगर मक्का की बात करें तो कोटा, बूंदी तो हो गया, कोटा ये आ गया, बूंदी हो गया 12, ये 12 है साहब बच्चों, ये वाला हिस्सा 12 है, सॉरी ये झालावाड़, ये 12, ये 12 है। इसके अलावा ये झालावाड़ में बताए ना, आड़ती में मक्का बोई जाती है बड़े पैमाने पे, झालावाड़ ये हो गया। इसके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तो ये बांसवाड़ा, ये B4 बांसवाड़ा, D4 डूंगरपुर और इसके साइड में ये उदयपुर। इसके बाद में चित्तौड़ हो गया, ये चित्तौड़ यहाँ पर इसके सट्टी के प्रतापगढ़ के यहाँ से ये चित्तौड़ है बच्चों, ये चित्तौड़, ये चित्तौड़ यहाँ पर। इसके अलावा अजमेर यहाँ पर बच्चों, इस जगह पर अजमेर है, ये अजमेर है बच्चों यहाँ पर। अर्धे ऐसे से बना हुआ है, ऐसे इसे अजमेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। तो इनमें ये इसकी खेती भी की जाती है मक्का की। अब देखो बाजरे की देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो जोधपुर, तो बच्चों ये है जोधपुर, इसको मैं मिटा देता हूँ, जोधपुर ये है यहाँ पर, ये जोधपुर है, इसके सटीक ये जोधपुर, थोड़ा इधर नीचे, तो नीचे की दिशा में गए और यहाँ इस जगह पे जोधपुर, ये जोधपुर हो गया। इसके अलावा बाड़मेर, यहाँ पर बाड़मेर है, ये बाड़मेर, यहाँ पर भी ये बाजरे की खेती की जाती है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, पूरा पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की खेती की जाती है। ये बच्चों जैसलमेर है, जैसलमेर। इसके बाद है बीकानेर, ये बीकानेर इस जगह पे, इसके सटीक है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर।